जियोपॉलिटिक्स 2022-23 में जितना डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 50 सालों का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। आज किस देश के पास में सैटेलाइट नहीं है, किस देश के पास में अपना रडार सिस्टम नहीं है, वो निगरानी रखना चाहे तो 24 आवर्स 24 घंटे किसी देश पर निगरानी रख सकता है। लेकिन निगरानी रखे ही क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि एक देश दूसरे देश से इतना डरा हुआ है कि वो ये सोचता है कि कब वो देश जो है वो मुझ पर हमला कर दे। सोचता ही क्यों है? क्योंकि आज लगभग विश्व के सभी देशों के पास में अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हर देश जो है वो अपने मिसाइल सिस्टम को हमेशा तैनात रखता है, डेवलप करके रखता है। पाकिस्तान का एग्जांपल ले कि पाकिस्तान इतना ज्यादा भारत से डरा हुआ है कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से ज्यादा डेवलप कर लिया है। आज हम लोग जियोपॉलिटिक्स के अंदर यह देखने वाले हैं कि चाइना ने श्रीलंका के अंदर एंट्री ली है, वहां पर एक रडार बेस जो है वो बनाया है, और रडार बेस बनाने के बाद में उसने ये अब डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है कि मैं जो है वो अरब जो यानी कि अरब ये ओशन जो है वहां पर सभी देशों पर वो निगरानी रखेगा। इंडियन ओशन के अंदर सभी देशों पर वो निगरानी रखेगा। अब निगरानी रखने का कारण तो मैंने आप लोग को बता दिया है। ये जो पिक्चर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चाइना का ही एक रडार सिस्टम है जो कि उसने तिब्बत के अंदर एस्टैब्लिश किया है। तिब्बत जो था वो पहले चाइना का पार्ट नहीं था। 1959 के अंदर दलाई लामा को वहां से बाहर किया गया। जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर आकर शरण ली थी, उसके बाद से ही तिब्बत पर अधिकार जो है वो चाइना ने किया है। चाइना की एक छोटी सी पॉलिसी मैं आप लोगों को बता देता हूं। चाइना की एक 5 फिंगर पॉलिसी है। वो ये कहता है कि ये जो हाथ का पाम है, हथेली जो है, ये तो है क्या? तिब्बत। और ये जो अंगुली आप लोग देखते हैं वो मानता है नेपाल, इसके साथ में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जो है इसको 5 फिंगर्स के अंदर काउंट करता है। और खास तौर पर लद्दाख का जो एरिया है, तो चाइना जो है वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसा ही रडार सिस्टम जो है उसने अब श्रीलंका के अंदर बनाना शुरू कर दिया है। क्यों बनाया है, कारण क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वाकई में चाइना उस रडार सिस्टम से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर निगरानी रखना चाहता है? क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो ब्रिटेन और अमेरिका के जितने भी हलचलें हैं इंडियन ओशियन के अंदर उसको वो ट्रैक कर सकता है? आज इस लेक्चर में हम लोग इन तमाम बातों को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रडार सिस्टम है ये वैसे तो तिब्बत के अंदर है, लेकिन ऐसा ही रडार सिस्टम वो श्रीलंका के अंदर बनाने जा रहा है। श्रीलंका ने क्या इसकी परमिशन दे दी है? देखिए, श्रीलंका को जिस तरीके से फंसाया गया है, चाइना उस चीज को कहता है डेट ट्रैप पॉलिसी। मतलब पहले किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दो, उस पर इतना जो है वो इंटरेस्ट लगा दो कि वो उस पैसे को चुका ही नहीं पाए, और जब उस पैसे को नहीं चुका पाएगा तो कहेगा कि तेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम कर दे। चाइना कुछ इसी ही पॉलिसी पर चलता है। तो चाइना ने रिसेंटली श्रीलंका के अंदर क्या किया है, इसी डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत वहां पर एक आइलैंड है और उसी आइलैंड के ऊपर उसने रडार सिस्टम जो है बनाने का निर्णय किया है। जंगल यानी कि फॉरेस्ट है, कहां पर? दोनद्रा बे के अंदर, श्रीलंका के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं, और यह जानकारी जो है वो यूके से आई है, यानी कि यूके ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि चाइना कुछ ऐसा करने जा रहा है। सबसे पहले यहां पर देखिए, इस मैप के अंदर आप लोग देखेंगे तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में यह है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर एक है डोडरा बे। डोडरा बे के दक्षिण में चाइना अपना रडार बेस जो है वो वहां पर एस्टेब्लिश कर रहा है। अभी रडार के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। डोडरा बेस जो है यहां पर जैसे ही अपने रडार सिस्टम को वो तैनात करेगा, उसके बाद में कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर वो निगरानी रखेगा। इसके बाद में कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहां पे निगरानी रखेगा। यहां पे निगरानी रखने से होगा क्या? एक्चुअली में होता क्या है कि यूरेनियम 235 जो है उसका एनरिचमेंट जब किया जाता है तो उसके जो आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक जो हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि उनका यूज न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी रेंज अगर 5000 के ऊपर होती है तो यह माना जाता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ है। चाइना इस चीज की नजर रखेगा कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो तैनात तो नहीं हो रही हैं, मतलब उनके लिए जो कंपोनेंट है वो बन तो नहीं रहे हैं।
अगर वो बनते हुए दिखाई देते हैं तो चाइना जो है इसकी रिपोर्ट करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को कि देखिए इंडिया जो है वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिस पर रोक है, क्योंकि 5000 किलोमीटर की जो रेंज है उससे ऊपर की आप मिसाइल जो है वो बना नहीं सकते हैं। अच्छा, रडार क्या होता है पहले वो देखिए। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये रडार का एंटीना है, जिस ऑब्जेक्ट पर आप लोग को नजर रखनी है उस ऑब्जेक्ट की तरफ ये एंटीना होता है, और यहां पर दो आपका सैटेलाइट सिस्टम काम ही करता है आसमान में, स्काई के अंदर। यहां से जो शॉर्ट वेव्स निकलती हैं वो शॉर्ट वेव्स इस टारगेट को फाइंड करती हैं, क्योंकि ये जो वेव्स निकलती है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है। जैसे आप लोगों ने चमगादड़ का कंसेप्ट सुना होगा। चमगादड़ जब आसमान में उड़ती है तो अपने मुंह से आवाज निकालकर कुछ वो वेव्स निकालती है। अगर ऑब्जेक्ट सामने है तो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस वो वेव्स आती हैं, तो चमगादड़ ये समझ जाती है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार जो है चाइना भी इस रडार को यहां पर जो है तैनात करेगा। केवल ये दो ही न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, इसके अलावा वो तमिलनाडु पोर्ट, केरल पोर्ट, आंध्र प्रदेश पोर्ट और ये मिसाइल टेस्ट रेंज जो है वहां पर भी, और खास तौर पर श्रीहरिकोटा के अंदर ये जो हमारा इसरो का एक सेंटर है वहां पर भी क्या करेगा, ये निगरानी रखेगा। चलिए थोड़ा सा लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें यूके और यूएसए की, क्या वाकई में उन पर भी नजर रख सकता है? सबसे पहले आप लोगों को ये लोकेशन जो है इसको समझना पड़ेगा। यह है डियागो ग्रेशिया आइलैंड। इस पर बेसिकली यूके का अधिकार था, लेकिन यूके ने यूएसए को इसको लीज पर दे रखा है और यूएसए ने यहां पर अपना नेवल बेस बना रखा है। अगर चाइना ने श्रीलंका के अंदर यहां पर अपना रडार सिस्टम तैनात किया है तो वो एक तरफ से तो भारत पर, पाकिस्तान पर और यहां पर जो यूके का और यूएसए का नेवल बेस है इस पर जो है वो अपनी निगरानी रख सकेगा। खास तौर पर आप लोगों को पता होगा कि अंडमान निकोबार पर भी भारत ने जो है वो अपना नेवल बेस बना रखा है, तो चाइना वहां पर भी निगरानी रख सकता है। इस तरीके से वो चाइना का सिस्टम जो है, मतलब इंडियन ओशियन के अंदर चारों तरफ वो अपनी नजर जो है वो फैलाना चाहता है। लेकिन चाइना ऐसा करना क्यों चाहता है? देखिए, चाइना की एक पॉलिसी है डेथ ट्रैप पॉलिसी। उसके तहत चाइना ने पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे पोर्ट जो है वो निर्मित किए हैं। चाइना किसी देश के अंदर पोर्ट को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा जो है वो देता है। जब वो देश पैसा नहीं चुका पाता है, क्योंकि चाइना को पता रहता है कि ये देश गरीब है, ये पैसा नहीं चुका पाएगा, जब वो नहीं चुका पाता है तो वहां के किसी भी एक जगह को जो है वो लीज पर ले लेता है। जैसे हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। इसका मतलब यह होगा कि अब चाइना जो है वो अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चाइना ने बेसिकली जो है 1949 के अंदर फ्रीडम जो है वो हासिल की थी। इसका टारगेट है कि 2049 तक, 49 तक वो क्या करना चाहता है कि विश्व के सभी देशों के अंदर अपनी पहुंच जो है वो बनाना चाहता है, जिसको आप लोग कहते हैं सिल्क रूट। तो सिल्क रूट जो प्रोजेक्ट है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको इसने 2013 के अंदर शुरू किया था। अब वो ये चाहता है कि 2049 तक इस प्रोजेक्ट को वो पूरा करे और विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है, वहां तक बाय रोड, बाय रेल वो पहुंच जाए। अच्छा, देखिए कितना ट्रैप जो है वो इसने अब तक कंप्लीट कर लिया है। तो चाइना जो है वो अपनी पॉलिसी के तहत पूरे इंडियन ओशियन के अंदर अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा रहा है। खास तौर पर जिबूती के अंदर जो है उसने अपना नेवल बेस जो है वो भी क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। जिबूती के अंदर जो है वो उसने अपना नेवल बेस जो है वो तैनात कर दिया है। तो बहुत सारा जो है ट्रैप वो किसने बना लिया है, चाइना ने बना लिया है। तो चाइना की ये जो पॉलिसी है वो सबको पता भी है, लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट में बहुत कम देश जो है आ पाते हैं, क्योंकि उन देश के पास में पैसा नहीं है। अब भारत को कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, भारत को कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर निगरानी कर रहा था। लेकिन क्या इंडिया इसमें पीछे है? इंडिया ने भी इंडियन ओशियन के अंदर अपने कई सारे नेवल बेस बना रखे हैं। तो अगर टक्कर होगी तो बराबर की होगी, है ना। और इंडिया जो है वो किसी से हार मानने वाला नहीं है। 1962 यानी कि इंडो चाइना वॉर के बाद में अब सिनेरियो बदल चुका है। चाइना अगर उस कोशिश में है कि हम लोगों ने जब 1962 के अंदर इंडिया को हराया था, तो वो चीज जो है वो चाइना दिमाग से निकाल दे। हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज में जो है वो दुगनी गति से आगे बढ़ चुके हैं। चलिए
लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिद्धांत सर ने एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है 25% डिस्काउंट के साथ में। आप लोग इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। सेशन को आप लोग जरूर शेयर किया करो। मैं चाहता हूं कि आज इस सेशन को सभी विद्यार्थी जो है वो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।